हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ऐसा कह सकते हैं, हम नाम सुनते ही ऐसा लगेगा कि आपके कानों में हॉरर मूवी की कहानियाँ की म्यूजिक बजने लगे होंगे। ऐसे ही एक नाम है भानगढ़ का किला। बहुत लोग जानते भी होंगे। भानगढ़ का किला जो है एशिया में सबसे डरावनी जगह में शामिल है। इसके कहानियों के बारे में जानेंगे और कुछ जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये कैसा है, क्या है, इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भानगढ़ का किला जितना डराने के लिए मशहूर है, उतना लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। दिन में इसको घूमने के लिए बहुत काफ़ी लोग आते हैं। अगर देखेंगे तो इसमें भीड़ लगी हुई थी, इतनी भीड़ होती है, देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। इसी के हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं। भानगढ़ का किला एशिया के सबसे डरावने स्थानों में शुमार है। शाम सूर्यास्त के बाद यहाँ लोगों को जाने या रुकने से मना है। ये पुरातत्व विभाग की ओर से नोटिस भी लगा हुआ है कि रात में यहाँ पे ना रुक सकते हैं, ना जा सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह के जानवर का प्रवेश वर्जित है। इस तरह का नोटिस वहाँ पे लगा हुआ है। अब जितना प्रसिद्ध ये डराने के लिए, उतना ही प्रसिद्ध है ये घूमने के लिए भी। लोग अक्सर दिन में आते हैं, लोग घूमते फिरते हैं और यहाँ पे मनोरंजन करते हैं और शाम तक सब रिटर्न हो जाते हैं। यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस किले में कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इसे भूतिया होने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें एक है राजकुमारी रत्नावती की, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, और भी हम लोग आगे देखेंगे। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने कराया था। भानगढ़ के राजा मानसिंह के भाई माधो सिंह की राजधानी था। माधो सिंह राजा अकबर के दरबार में काम करते थे। अब इस पे जो प्रचलित कहानियाँ हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। इसमें पहली कहानी जो है रानी रत्नावती की है, राजकुमारी रत्नावती की है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता, रानी रत्नावती देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। जब वो मार्केट में घूम रही थी, तभी अचानक से एक तांत्रिक की नज़र उस पर पड़ी और देखते ही उससे मोह हो गया। उसके साथ तो फिर उसने अपना तंत्र विद्या का यूज़ करने की सोचा। तो उसने क्या किया, जब जिस दुकान से राजकुमारी की इत्र जाती थी, उसी दुकान पे जो शीशी जाने वाली थी, उस शीशी में अपना वो काला जादू कर दिया। और उसमें काला जादू ऐसा कर दिया कि जो भी उस इत्र को यूज़ करेगा वो उसके मोह जाल में फंस जाएगा। इसके बाद क्या हुआ कि वो इत्र जो है वो राजकुमारी के घर पहुंच गया, लेकिन वो किसी कारणवश, किसी तरीके से वो गलती से टूट कर किसी पत्थर पे गिर गया। अब उसके तंत्र के हिसाब से उस पत्थर को तांत्रिक से प्यार हो गया और वो पत्थर ने तांत्रिक को कुचल करके मार डाला। मरने से पहले उन्होंने भानगढ़ को श्राप दे दिया और भानगढ़ जो है कुछ ही दिनों के बाद तबाह हो गया। कुछ कहानियाँ ऐसी भी है कि वहाँ के महल, जब ये महल बनाया जा रहा था, ये मैं दूसरी कहानी की, जब महल बनाया जा रहा था तो एक साधु का घर उसके पास पड़ता था। उसने बोला कि महल की ऊंचाई इतनी मत रखो, इसकी परछाई हमारे घर तक आ जाएगी। तो लेकिन बनाने वालों ने ऐसा नहीं सुना। बनाने वालों ने उसकी ऊंचाई अपने अनुसार कर दी, जिससे वहाँ पे परछाई आती थी। इस कारण वो साधु ने शाप दे दिया और फिर कुछ दिनों में बर्बाद हो जाता। एक कहानी ऐसी भी है, एक कहानी क्या पुरातत्व विभाग के अनुसार ऐसा है कि वहाँ पानी की कमी की काफ़ी सुखाड़ पड़ा, जिसके कारण वो तबाह हो गया। ये थोड़ा साइंटिफिक भी लगता है, हम लोग इसी को मानते हैं, क्योंकि 21वीं शताब्दी में भूतों की बात करना, इसके लिए क्या कह सकते हैं। कुछ लोग बहुत मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, सबके अपने अपने साइंस है। बट मुझे ये रियल फैक्ट टाइप से लगता है, इसलिए मैं ये कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी भूतिया चीज़ को जांच करने के लिए NIT कुरुक्षेत्र के कुछ 4-5 लड़के, वो NIT इंजीनियरिंग के बच्चे आप जानते ही हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उसको जांचने के लिए रात में वहाँ पे जाने का प्लानिंग किया। होली के टाइम में जब सब लोग घर चले जाते हैं, तब वो लोग का कुछ और ही प्लान था। तो वो लोग वहाँ भानगढ़ की ट्रिप पे चले गए। और उस ट्रिप में वो आधी रात के आसपास वहाँ पे पहुँचे।
तो उन्होंने अपने ट्रिप के बारे में बताया कि जब ट्रिप पे पहुँचे तो वो आधी रात में दीवार फांद के अंदर चले गए। वहाँ पे तो कोई रहता नहीं, वैसे भी अंधेरा काफ़ी रहता है। अंदर चले गए, अंदर गए, उनको डर भी लग रहा था और अंदर वो फिर भी, लेकिन वो सोच लिए था आए हैं तो कुछ देख के ही जाते हैं क्या है नहीं है, तो पता करने के लिए अंदर चले गए। अंदर जब गए तो उन्होंने देखा एक बार एक जो है सफ़ेद कलर की साड़ी में एक औरत को जाते हुए देखा, किसी एक ने चिल्लाया। तो फिर दूसरे, तब सबको डर हो गया। बट थोड़ी देर बाद उधर से गाय की डकारने की आवाज़ आई तो देखा कि एक सफ़ेद गाय है। फिर बाकी सब ने मिलकर उनको, एक जिसने ये बताई थी उसको गालियाँ भी दी। फिर इस तरह डरते डरते सब लोग अंदर गए, घूमे। वहाँ पे कुछ लोग काला जादू की सिद्धि के लिए अपना यह हवन भी कर रहे थे, तो उन लोगों ने इसे छेड़छाड़ नहीं किया, क्योंकि ऐसे टाइम पे छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं होता, इसलिए छेड़छाड़ नहीं किया। वो फिर घूम फिर करके वो इस तरह से आ गए। तो जैसा माना जाता है कि जो लोग रात में जाते हैं वो लौट के नहीं आते हैं, ऐसा नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है। ये कहानियाँ ऑलरेडी नेट पे है, इंटरनेट पे आप चाहो तो देख सकते हो, उसके नाम भी दिए हुए, बट नाम मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। ये सब कहानियाँ हैं। ये घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है, आप चाहें अब जब भी जाएँ उधर एक बार ज़रूर घूम लेना, आपको अच्छा लगेगा। ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़े एरिया में फैला है। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपकी थोड़ी सी भ्रम कम हुई हो। चलिए इसी के साथ हम अपने कहानी को ख़त्म करते हैं। आई होप ये पसंद आए, तो फिर मैं आगे भी इस तरह की वीडियो बना के लाता रहूँगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।